पाकिस्तान में एक आईपीओ आया और 5 सेकंड में बिक गया। आपने सही सुना, सिर्फ 5 सेकंड। 70 बिलियन की डिमांड, 7.8 बिलियन ऑफर। पूरी दुनिया के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने एक साथ एक बटन दबाया और कंपनी की सारी शेयर्स खत्म हो गई। ये 16.7 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन थी। अब सवाल ये नहीं है कि ये आईपीओ सक्सेसफुल था या नहीं। सवाल ये है कि अब जो लोग सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीदने की सोच रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ बचा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एसएलएम टायर बन सकता है नेक्स्ट साजगार? आज हम इसका जवाब ढूंढेंगे। वेलकम टू स्मार्ट इन्वेस्टर्स। आज का टॉपिक है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अब तक की सबसे बड़ी आईपीओ, सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स लिमिटेड यानी एसएलएम। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएलएम क्या है और ये कंपनी कहां से आई, आईपीओ के रिकॉर्ड्स जो इसने तोड़े, फाइनेंशियल रियल नंबर, साजगार के साथ कंपैरिजन, क्या ये जेन्युइनली नेक्स्ट साजगार यानी मल्टीबैगर बन सकता है, ग्रोथ का असली प्लान, पीसीआर एक्सपेंशन क्या है, रिस्क्स, और यहाँ कुछ सीरियस चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। एआई को यूज करेंगे एसएलएम का प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए। फाइनल वर्डिक्ट, बाय, होल्ड या अवॉइड। और मैं अपने डाटा को एआई के डाटा के साथ कंपेयर भी करूंगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले एसएलएम है क्या? कंपनी बैकग्राउंड, सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स। ये नाम थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए बताता हूँ। ये एक जॉइंट वेंचर है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। 3 पार्टनर्स हैं। सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये वही सर्विस ग्रुप है फुटवेयर और टायर का बादशाह, उनका 51% से ज्यादा स्टेक है। चाओ यांग लॉन्ग मार्च टायर कंपनी, चाइना की एक ग्लोबल टायर जाइंट, 42.7% स्टेक। माइको कॉरपोरेशन, पाकिस्तान का टायर डिस्ट्रीब्यूटर, 5%। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई जनवरी 2020 में, कोविड के पीक पे। कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट की मार्च 2022 में। फैसिलिटी 50 एकर्स की नूरियाबाद में, सिंध में, सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग एस्टेट में। और ये पाकिस्तान का पहला सोल एंटरप्राइज स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। मतलब इस कंपनी को एफबीआर की तरफ से स्पेशल टैक्स बेनिफिट मिलते हैं जून 2032 तक। ये बाद में इंपॉर्टेंट होगा। एसएलएम बनाता क्या है? टीबीआर टायर्स, ट्रक बस रेडियल टायर्स। ये वो टायर्स हैं जो ट्रक, बसेस और हैवी लॉजिस्टिक व्हीकल्स पे लगते हैं। आप कभी भी हाईवे पे भागने वाले एक बड़े ट्रक देखें, सिमिलर टायर प्रोडक्ट एसएलएम बनाता है। अब आए उस चीज पे जिसने पाकिस्तान की फाइनेंशियल न्यूज डोमिनेट की। जून 2026 एसएलएम पीएसएक्स पे लिस्ट हुआ और ये नंबर सुने। टोटल रेज किया 7.78 बिलियन, पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी आईपीओ। टोटल इन्वेस्टर एप्लीकेशंस आई 35,000 प्लस। पीएसएक्स का ऑल टाइम रिकॉर्ड इन्वेस्टर डिमांड 85 बिलियन, 7.78 बिलियन की ऑफर के लिए। बुक बिल्डिंग, ओवर सब्सक्रिप्शन 16.7 टाइम्स। टाइम टू फुली सब्सक्राइब 5 सेकेंड्स, लिटरली 5 सेकेंड्स। आईपीओ प्राइस डिस्कवरी, फ्लोर प्राइस थी 14.25 पर शेयर, स्ट्राइक प्राइस फाइनल 19.95। ये मैक्सिमम कैप थी 40% ऊपर। मतलब इंस्टीट्यूशंस ने अपनी पूरी बिडिंग पावर लगा दी और प्राइस सीलिंग तक पहुंचा दी। मार्केट कैप एट लिस्टिंग 155 बिलियन यानी 555 मिलियन डॉलर्स। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने गोंग सेरेमनी में खुद कहा, एसएलएम डेमोन्स्ट्रेट्स पाकिस्तान एबिलिटी टू अचीव इंडस्ट्रियल ग्रोथ थ्रू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मॉडल्स। और पीएसएक्स एमडी फरूख सब्जवारी ने भी इसको लैंडमार्क इवेंट कहा। ये सिर्फ एक आईपीओ नहीं था, ये पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स का एक डिफाइनिंग मोमेंट था। तो ठीक है, अब हम वहां चलते हैं जहां एक्चुअली पिक्चर क्लियर होती है। नंबर्स। सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू ग्रोथ। ईयर रेवेन्यू 2023 16 बिलियन, 2024 37.9 बिलियन यानी प्लस 135%, 25 49.8 बिलियन। और 6 महीने इस साल के ऑलरेडी रनिंग एट स्ट्रॉन्ग पेस। रेवेन्यू सीएजीआर फाइनेंशियल ईयर 23 से 25 75.86%। ये एक्स्ट्रॉर्डनरी ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 23 में नेट लॉस, कंपनी अभी स्टार्टअप फेज में थी, लेकिन 25 में 10 बिलियन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक ही साल में। और 26 में 6 मंथ्स का 6.5 बिलियन
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब फुल ईयर प्रोजेक्टेड 13 बिलियन के करीब। अब आते हैं एक्सपोर्ट्स पे, ये है इसकी असली कहानी। एक्सपोर्ट रेवेन्यू 2023 में 5 बिलियन, 2024 में 12 प्लस बिलियन और 25 में 15 बिलियन और इन 6 माह में 9.5 बिलियन। पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट टीबीआर टायर एक्सपोर्टर टू यूएसए बन गया है। पाकिस्तान 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू ब्राजील, सिर्फ एक कंपनी की वजह से। टोटल टारगेट 100 मिलियन एनुअल एक्सपोर्ट्स बाय 2027। अब एक और बहुत जबरदस्त बात, शरिया कंप्लायंस। एसएलएम केएमआई ऑल शेयर इस्लामिक इंडेक्स में इंक्लूडेड है। शरिया कॉन्शियस इन्वेस्टर्स के लिए फुल ग्रीन लाइट। अब देखते हैं वैल्यूएशन एट आईपीओ। प्राइस टू अर्निंग रेशियो एट स्ट्राइक प्राइस अप्रोक्सीमेटली 8.5x to 8.9x। फाइनेंशियल ईयर 26 एस्टिमेटेड अर्निंग्स, ये चीप वैल्यूएशन है। पाकिस्तान में ज्यादातर डिसेंट कंपनीज 10 to 15x पे ट्रेड करती हैं। अब चलते हैं उस सवाल पे जो सब पूछ रहे हैं, क्या एसएलएम नेक्स्ट साजगार बन सकता है? और इसका जवाब देने के लिए पहले समझना होगा कि साजगार की स्टोरी एक्चुअली थी क्या। साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स शुरू हुआ ऑटो रिक्शा मैन्युफैक्चर के तौर पे। 2013 में इसका शेयर प्राइस थी 5 रुपए पर शेयर। फिर कंपनी ने एक पिवट किया, चाइनीज ब्रांड हेवल ग्रेट वॉल मोटर ग्रुप के साथ जेवी बना लिया। पाकिस्तान में एसयूवी मार्केट ने बूम किया, कंपनी ने इतना स्केल किया और रिजल्ट्स। फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू हुआ 108 बिलियन, 88% ग्रोथ इन 1 ईयर। शेयर प्राइस पीक 2400 प्लस, ऑल टाइम रिटर्न फ्रॉम 2013 लो टू 2026 मैसिव ग्रोथ। 3 ईयर शेयर होल्डर रिटर्न 670%। ये था साजगार का बेहतरीन फॉर्मूला। एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर बेस इनके पास ऑलरेडी थी, चाइनीज टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्ले, मैसिव डोमेस्टिक डिमांड गैप, एग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन। अब एसएलएम को कंपेयर करते हैं साजगार के साथ। साजगार था ग्रेट वॉल मोटर चाइनीज जेवी और इन्होंने किया लॉन्ग मार्च के साथ। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन उनके पास थी कार्स, इनके पास है टायर्स। डोमेस्टिक मार्केट गैप उनके पास है एसयूवीज, इनके पास है पैसेंजर कार टायर्स। एक्सपोर्ट प्ले साजगार के पास पार्शल लेकिन इनके पास स्ट्रॉन्ग 100 मिलियन का टारगेट। रेवेन्यू ग्रोथ 75 से 90% और इनकी है 75+% CAGR। इस्टेब्लिश ब्रांड्स में साजगार ऑलरेडी इस्टेब्लिश था, इसी तरह ही सर्विस ग्रुप इनके पास है जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश ब्रांड है। यहाँ एक की डिफरेंस भी है, साजगार सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट पे फोकस था, एसएलएम ने एक्सपोर्ट्स भी बिल्ड कर ली हैं, यूएसए, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। ये डाइवर्सिफिकेशन एक्चुअली एसएलएम को साजगार से बेटर पोजीशन में रखती है। लेकिन एक और चीज जो साजगार ने की और एसएलएम को अभी करनी है, पैसेंजर सेगमेंट में एंट्री करना। टीबीआर टायर्स, ट्रक्स, पीसीआर टायर्स, आपकी कार, ये नेक्स्ट फ्रंटियर है। माय व्यू, एसएलएम में साजगार बनने के पोटेंशियल हैं, लेकिन 2028 के बाद जब पीसीआर प्लांट स्टार्ट होगा। अब आए उस चीज पे जो इस स्टॉक का फ्यूचर डिसाइड करेगी, पीसीआर एक्सपेंशन। पीसीआर यानी पैसेंजर कार रेडियल टायर्स। ये वो टायर्स हैं जो आपकी सुजुकी ऑल्टो, होंडा सिविक, टोयोटा कोरोला में लगते हैं। पाकिस्तान में पीसीआर का हाल, डोमेस्टिक डिमांड है 7 मिलियन टायर्स पर ईयर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग वेरी वेरी लो, ऑलमोस्ट एक कंपनी, लेकिन सारा टायर इंपोर्ट होता है। ये एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है और एसएलएम ने इस गैप को टारगेट किया है। अब आते हैं एसएलएम पीसीआर प्लांट प्लान। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आएगी 22 बिलियन। आईपीओ से मिलेगा इस इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा, बाकी फंडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्लस इंटरनल कैश फ्लो से होगी। ग्राउंड ब्रेकिंग जून 2026 में ऑलरेडी हो चुकी है। कमर्शियल ऑपरेशंस इसका प्लान है जनवरी 2028 में। पाकिस्तान का टोटल पीसीआर डिमांड है 7 मिलियन, जैसे मैंने पहला बताया, और एसएलएम दूसरा लोकल प्लेयर होगा लेकिन साइज में काफी बड़ा। इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग एंगल है, ग्लोबल टैरिफ डायनामिक्स। यूएसए ने चाइनीज इंपोर्ट्स पे बड़े टैरिफ्स लगाए हैं। इसका मतलब अमेरिकन बायर्स चाइनीज टायर्स खरीद नहीं सकते जितने पहले खरीद सकते थे। पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी एक मिलती है यूएस मार्केट में मोर कंपेटिटिव प्राइसिंग ऑफर करने की। एसएलएम पहले से यूएस एक्सपोर्टिंग है, ये टेलविंड है उनके लिए। सीईओ उमर सईद का टारगेट, पाकिस्तान का पहला $1 बिलियन टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और वो चाहते हैं ये 2 साल में हो। अब यहाँ मुझे सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि कोई भी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग कंटेंट ब्लाइंड हाइप के साथ कंप्लीट नहीं होता।
एसएलएम में कुछ रियल रिस्क्स हैं और मैं इन्हें ऑनेस्टली आपके साथ शेयर करता हूं। रिस्क नंबर 1, सिर्फ 5% फ्लोट, लिक्विडिटी प्रॉब्लम। एसएलएम ने अपनी सिर्फ 5% शेयर्स आईपीओ में ऑफर की, मतलब 95% शेयर्स प्रोमोटर के पास हैं। इसका मतलब है सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत लिमिटेड होगी। अगर आप एक बारी पोजीशन लेना चाहें या एग्जिट करना चाहें, प्राइस मूव होगी बहुत ज्यादा। ये थिन फ्लोट स्टोरी में सबसे बड़ा शॉर्ट टर्म रिस्क है। रिस्क नंबर 2, पीएटी वर्सेस कैश फ्लो गैप। रियल प्रॉफिट्स क्या हैं? ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल ईयर 25 में एसएलएम का रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 10 बिलियन, लेकिन एक्चुअल कैश फ्लो था सिर्फ 5.6 बिलियन। 4.4 बिलियन का डिफरेंस क्यों? 3 रीजंस। डेफर्ड टैक्स एसेट 3 बिलियन नॉन कैश क्रेडिट, ये एक्चुअल कैश नहीं है, ये अकाउंटिंग एंट्री है। इन्वेंट्री बिल्डअप, रॉ मटेरियल्स का स्टॉक पाइल, एक्सपोर्ट रिसीवेबल, कस्टमर ने अभी पेमेंट नहीं की। मैनेजमेंट का जवाब रीजनेबल था, इन्वेंट्री स्ट्रेटेजिक हेज था और रिसीवेबल्स नॉर्मल है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए कि रियल कैश प्रॉफिट्स रिपोर्टेड प्रॉफिट से कम है। रिस्क नंबर 3, 2032 एसईजी एक्सपायरी। एसएलएम को अभी एफबीआर ग्रीनफील्ड स्टेटस के तहत टैक्स एग्जेम्पशन है जून 2032 तक। 2032 के बाद फुल टैक्सेशन किक करता है, इंक्लूडिंग सुपर टैक्स। मैनेजमेंट के अपने एस्टिमेट्स के मुताबिक 2033 में एक ही साल में 9 से 10 बिलियन कैश टैक्स आउटफ्लो हो सकती है। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अप्रोक्सीमेटली 40% रिड्यूस कर सकता है उस साल। 2032 अभी 6 साल दूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये टाइमलाइन जरूर नोट करना चाहिए। रिस्क नंबर 4, पीसीआर प्लांट की एग्जीक्यूशन रिस्क। पीसीआर प्लांट जनवरी 2028 में शुरू होना है। ये अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है। अगर डिलेज आए, कॉस्ट ओवररन्स हों या मार्केट में चाइनीज कंपटीशन ज्यादा हो जाए, इस स्टोरी का कोर थीसिस वीक हो सकता है। पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन टाइमलाइंस फ्रीक्वेंटली स्लिप करती हैं, तो ये आपने अपने माइंड में रखना है। रिस्क नंबर 5, मैक्रो रिस्क, रुपी डेप्रिसिएशन, रॉ मटेरियल, नेचुरल रबल इंपोर्ट होती है, रुपी गिरता है तो कॉस्ट बढ़ती है। इंटरेस्ट रेट, 22.5 बिलियन प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा लोन से है। सीपैक डायनामिक, चाइनीज टायर ब्रांड्स ऑलरेडी पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। अब करते हैं बुल केस वर्सेस बियर केस, ऑनेस्ट असेसमेंट। सबसे पहले बुल केस को देख लेते हैं। एसएलएम जनरली नेक्स्ट मल्टी बैगर बन सकता है। पाकिस्तान का सोल टीबीआर मैन्युफैक्चरर, मोनोपोली लाइक पोजीशन, रेवेन्यू सीएजीआर 75% प्लस, एक्सेप्शनल ग्रोथ, 43% डोमेस्टिक टीबीआर मार्केट शेयर और ग्रोइंग, $100 million एक्सपोर्ट टारगेट बाय 2027, ग्लोबल क्रेडिबिलिटी। पीसीआर मार्केट में एंटर करके 7 बिलियन टायर मार्केट का एक बड़ा प्लेयर बन सकता है। एसईजी टैक्स बेनिफिट जो 2032 तक, सीपैक का हिस्सा, गवर्नमेंट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, प्राइस टू अर्निंग रेशियो सिर्फ 8.5x, रिलेटिवली चीप वर्सेस ग्रोथ, शरिया कंप्लायंट, ब्रॉड इन्वेस्टर बेस एक्सेसिबल, पैकरा A+ सॉलिड क्रेडिट प्रोफाइल। अब आते हैं बुल केस सिनेरियो में। अगर पीसीआर एक्सपेंशन ऑन टाइम आई और एक्सपोर्ट्स टारगेट हिट हो, 2029 से 30 तक ये कंपनी 155 बिलियन मार्केट कैप से डबल या ट्रिपल हो सकती है। लेकिन बियर केस में वार्निंग साइन, सिर्फ 5% फ्लोट, लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट, कैश फ्लो वर्सेस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गैप 4.4 बिलियन, पीसीआर प्लांट 18 मंथ्स दूर, नो नियर टर्म रेवेन्यू, 2032 तक क्लिफ, प्रॉफिटेबिलिटी हिट गारंटीड, हाई डेट लोड फॉर पीसीआर प्रोजेक्ट और चाइनीज ब्रांड कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट, मैक्रो वल्नरेबिलिटी, रबर प्राइस। बियर केस, अगर पीसीआर डिले हो और 2032 तक एक्सपायरी के साथ प्रॉफिट डिप आए, स्टॉक सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो ठीक है, सब सुन लिया। अब मेरा ऑनेस्ट व्यू, क्या एसएलएम नेक्स्ट साजगार बन सकता है? मेरा जवाब है पोटेंशियली यस, लेकिन पेशेंस चाहिए। साजगार की स्टोरी 5-7 साल की थी, एक दिन में नहीं बनी। एसएलएम की स्टोरी भी मल्टी ईयर प्ले है। आईपीओ पे खरीदने वाले जो लोग 14.25 या 19.95 पे ऑलरेडी इन हैं, आईपीओ प्राइस पे होल्डिंग रीजनेबल है। अब जो सेकेंडरी मार्केट से सोचने वाले हैं, मेरे हिसाब से ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, शॉर्ट टर्म गेम नहीं। अगर आप 5% पोर्टफोलियो एलोकेशन सोच रहे हैं एक ग्रोथ प्ले के तौर पे और 3 to 5 इयर्स का पेशेंस है, तो एसएलएम कंसिडर करने के लायक है। लेकिन
अगर आप कोई फ्लिप सोच रहे हैं, 5% फ्लोट की वजह से वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी, बेंजामिन ग्राहम वाला लेंस लगाओ। ग्राहम कहते हैं बिजनेस फंडामेंटल्स देखो, रेवेन्यू ग्रोइंग, यस, प्रॉफिट ग्रोइंग, यस, मोनोपोली लाइक पोजीशन डोमेस्टिक टीबीआर में, यस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, थिन फ्लोट पे प्रीमियम ट्रेड होती है, केयरफुल रहें। माय सजेशन, अगर प्राइस करेक्शन आए और स्टॉक 17 से 18 की रेंज में आए, वहां एकोमुलेट करना बेटर एंट्री पॉइंट हो सकता है वर्सेस करंट एलिवेटेड लेवल्स। तो हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके कि हम कैसे एसएलएम टायर्स की कंपैरिजन कर सकते हैं टेक्निकल फंडामेंटल प्रॉम्प्ट। हम सबसे पहले देख लेते हैं, इसको डिटेल में देखेंगे। यू आर अ सीनियर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड टेक्निकल मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट। इसको एक हमने एक्सपर्ट बना दिया ये कमांड देके। एनालाइज सर्विस लॉन्ग मार्च टायर लिमिटेड, जिसको आज हमने जो है वो पूरा डिटेल से देखा है। Using only the latest available data 2026, most written official public sources, your job is to produce a highly reliable cross-check investor grade report for a YouTube video जो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है? प्रॉम्प्ट में आपको शेयर कर दूंगा। इंपॉर्टेंट रूल्स हमने कुछ डिफाइन कर दिए हैं ताकि उसके अंदर रहते हुए प्रॉम्प्ट को जो वो एग्जीक्यूट करे और हमें डाटा प्रोवाइड करे। डिलीवरेबल्स क्या है जी? कंपनी ओवरव्यू हमें बताए, फंडामेंटल एनालिसिस दे पूरा डिटेल से, टेक्निकल एनालिसिस दे एसएलएम के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ। इसके बाद बाय, होल्ड और सेल, ये 3 चीज़ें हमें चाहिए होंगी। किस प्राइस पे आपने बाय करना है, किस पे सेल करना है, किस पे आप जो है वो स्ट्रॉन्ग सेल करेंगे, होल्ड करेंगे, ये चीज़ें हम आगे देखेंगे। और हमें वर्डिक्ट प्रोवाइड करे कंप्लीटली। वैसे मैंने अपना वर्डिक्ट वीडियो में शेयर किया, आपने देख लिया, लेकिन इसके अंदर हम लोग जो है वो एआई से भी मांग रहे हैं ताकि एक कंपैरिजन भी हो जाए। 5 ईयर की फोरकास्ट हम देखेंगे, बुल केस, बेस और बियर केस। इसमें मैं नंबर्स भी इससे मांग रहा हूँ, तो ये मुझे नंबर्स भी प्रोवाइड करेगा कि हमारे पास तीनों केसेस में क्या होगा। ठीक है? फॉर ईच सिनेरियो एस्टिमेट, ये चीज़ें हमें चाहिए। इन्वेस्टमेंट स्कोर कार्ड हमें मिलेगा। अच्छा, आउटपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। एग्जीक्यूशन समरी में मिलेगी कंपनी स्नैपशॉट, फंडामेंटल, टेक्निकल, वैल्यूएशन, बाय होल्ड। हमें ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि एआई से चाहिए होंगी। देखिए अब ये कितना आसान बना दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कि वो हमें हर चीज़ रिसर्च करके दे देगा और ये सारी चीज़ें हम लोग कर लेंगे। इसको हम सिंपल कॉपी करते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी। आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्लॉड को ही, तो क्लॉड को हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है? इसको पेस्ट करेंगे, ये सारी इसके अंदर जो है वो आ गई। आप सिंपल इसको पुश कर देंगे। तो जैसे ही हमने इसको पुश किया था, ये देखिए हमारे पास रिज़ल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, इसको ये रिपोर्ट है, हम इसको खोल लेते हैं। ये रिपोर्ट आ गई हमारे पास। ये देखें जी, इसने सारा रिसर्च करके डाटा हमें प्रोवाइड कर दिया है। अब इसके अंदर देखिए एग्ज़ेक्टिव समरी, ये आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। मैं सिंपल मोटी-मोटी चीज़ें इसमें से देखूँगा, जो कि मैंने अपनी वीडियो में भी शेयर की है जस्ट फॉर कंपैरिज़न। ये देखिए उसने सारी डिटेल दे दी। कंपनी का स्नैपशॉट हमने माँगा था, उसने दे दिया। किस दिन लिस्टिंग हुई, आईपीओ क्या हुआ, प्लांट कहाँ है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में मैंने वीडियो में बता दी हैं। हम इसको नीचे आके चेक करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। देखें, ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मैंने अपनी वीडियो में भी शेयर किया है। ऑलमोस्ट उसने सेम ही चीज़ें हमें प्रोवाइड कर दी हैं। ठीक है? ये आप ऑलरेडी चीज़ें सुन चुके हैं। मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? मेरे लिए इम्पोर्टेंट है बाय, सेल और हमने कहाँ पे होल्ड करके इसको रखना है और इसका फाइनल वर्डिक्ट हमें एआई क्या देगा। कैश फ्लो, ऑपरेटिंग, आप देखें जो भी टेक्निकल चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, उसने ये सारी चीज़ें समराइज़ कर दी हैं। आप इसको अपने तरीके से देख सकते हैं। मैं क्विकली नीचे आ जाता हूँ ताकि हम बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट ना करें। टेक्निकल एनालिसिस देखें, आईपीओ स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे थी, क्लोज़ हुआ इस पे। डे रेंज हमें मिल रही है 55 से 25-30, लेकिन ये 26 को भी हिट करके वापस आया है। ठीक है? ये टेक्निकल साइड इसकी आ गई। वॉल्यूम बिहेवियर क्या है भाई? हाई वॉल्यूम है, 22 मिलियन शेयर्स। ठीक है? डाउन डे, वॉल्यूम अच्छा चल रहा है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है इसके अंदर ना। अच्छा, बाय, सेल, होल्ड, वर्डिक्ट, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। उसने वर्डिक्ट दिया होल्ड। मैंने भी इस प्राइस के ऊपर यही बात की है कि ये प्राइस जो है वो क्योंकि ऊपर गई हुई है काफ़ी, जहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए थी, तो अभी होल्ड विद एन accumulate ऑन वीकनेस बायस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, नॉट अ फ्रेश बाय एट द करंट पोस्ट लिस्टिंग हाई।
ठीक है, दिस इज इंटेंशनली नॉट अ स्ट्रॉन्ग बाय और स्ट्रॉन्ग सेल बिकॉज द डाटा जनरली सपोर्ट्स अ बैलेंस्ड सिनेरियो डिपेंडिंग व्यू रादर देन अ हाई कन्विक्शन कॉल इन आइदर डायरेक्शन। अभी उसने यही कहा है कि आप मिड में रहेंगे, ना बाय है ना सेल है, क्योंकि आप अगर होल्ड करके रखते हैं, अगर आपने बाय किया हुआ है तो अच्छी पोजीशन ली हुई है, नहीं किया हुआ तो आप वेट करेंगे डिप का, फिर उसके बाद आप बाय करेंगे। मैंने भी अपनी वीडियो में यही चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ आप डिटेल में फर्दर पढ़ सकते हैं। बेस्ट बाय ज़ोन कौन-सी आ सकती है जी? 19 से लेके ₹21 तक अगर आपकी प्राइस आती है तो बहुत ज़बरदस्त बाय ज़ोन है। बेस्ट सेल ज़ोन क्या है? 30 से 35, अगर इस तक जाती है तो आप इसको सेल कर सकते हैं और फिर डिप क पे दोबारा बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका होगा 19.50 पे। अगर इससे नीचे जाती है और आपने बाय किया हुआ है, तो आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। 12 मंथ का टारगेट है 2032। अब ये टारगेट्स हम आगे देखेंगे भी बेस और बुल सिनेरियोज़ के अंदर। सीधा आते हैं नीचे। बुल केस के अंदर अगर आप देखें, तो अगर बेहतरीन साल गुज़रते हैं, जैसे हमारा जा रहा है, तो ईयर 1 2027 में आपको 38 से ₹45 पे ये शेयर मिल सकता है। इसी तरह ईयर 3 के अंदर अगर आप देखते हैं तो 75 से 90, ईयर 5 आपको 130 से 155, ये बहुत ज़बरदस्त पुश मिल जाएगा, मल्टीबैगर बनने का इसका चांस हो जाएगा। लेकिन ये है बुल केस में। अब आते हैं बेस केस में। बेस केस में क्या होता है जी? पीसीआर एग्जीक्यूट्स रफली ऑन गाइडेड टाइमलाइंस विद नॉर्मल स्लिपेज। थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन की टाइमलाइन आगे पीछे होती है, तो बेस केस में हमारे पास जो है वो प्राइस 26 से ₹30 तक जा सकती है, मतलब बहुत माइनर सा अपवर्ड ट्रेंड होगा। 42 से 48 3 साल में, और ये 5 साल में हमारे पास 62 से 72। बेस केस में भी चलें, कुछ अच्छी ग्रोथ आपको मिल रही है, ठीक है? लेकिन बियर केस में, ठीक है, पीसीआर डिलेज होता है, ठीक है, कॉस्ट ओवररन होते हैं, फाइनेंसिंग डिफिकल्टीज आती हैं, मार्जिन्स, फॉरेन एक्सचेंज प्रेशर आता है, एक्सपोर्ट लंपीनेस जो है वो परसिस्ट करती है। तो ये है बियर केस में। बियर केस में हमारी प्राइस 14 से ₹16 पे आ सकती है ईयर 1 में, मतलब हमें एक डिप देखने को मिल सकती है। ईयर 3 के अंदर 17 से 19, और 5 साल के अंदर 21 से 24। तो इस चीज़ को आपने बहुत तसल्ली से तरीके से सोचना है कि अगर हमारा डाउनवर्ड केस आता है तो प्राइस नीचे भी आ सकती है, और 5 साल में रिकवरी शो कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन केस बियर मार्केट होती है, ठीक है? ये रिस्क्स हैं, मैंने काफ़ी सारे रिस्क जो हैं वो वीडियो में आपको शेयर कर दिए ऑलरेडी। फाइनल कंक्लूजन देख लेते हैं जी। प्लेन इंग्लिश, SLM makes the tires that keeps Pakistan trucks moving, and it just had the biggest IPO this country's stock market has ever seen. The business is real and growing fast, but the share price has already jumped. ये देखें, एक बड़ी जबरदस्त बात उसने की है कि नो डाउट टायर्स की जरूरत तो है कंट्री को, और प्रोडक्ट ऐसा है जो कि अपनी मोनोपोली बनाए बैठा है, लेकिन ऑलरेडी उसका जो शेयर है वो 24% ऊपर जा चुका है। सो अ लॉट ऑफ चीप आईपीओ डिस्काउंट इज गॉन। The company profit numbers also include one-time accounting boost that won't repeat every year. बहुत important बात है. So the real profit is a bit lower than the headline. The next big growth chapter, पैसेंजर कार टायर्स पीसीआर। मैंने अपनी वीडियो में भी जैसे बताया कि नेक्स्ट अगर आप बहुत बड़ी जंप जेन्युइनली देख सकते हैं, तो वो पीसीआर टायर्स की फैक्ट्री के बाद है। डजंट स्टार्ट मेकिंग मनी अंटिल 2028, and the loans needed to build the factory aren't fully locked in yet. This isn't a stock to chase at a current price out of fear of missing out from the IPO hype. It's one to watch, understand and consider buying more patiently. जैसा कि मैंने बताया अपनी वीडियो में कि ये आप डिप पे बाय कर सकते हैं। एक अच्छी अगर डिप आती है तो आप उसके ऊपर बाय करके होल्ड कर सकते हैं। बट अभी करंट प्राइस जो है वो, क्योंकि आईपीओ बड़ा स्ट्रांग हुआ है, तो उसकी वजह से ऊपर जा चुकी है। तो ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एनालिसिस, ऑलमोस्ट मिलता-जुलता है मेरे एनालिसिस से। मैंने कहा कि इसको भी यूज़ करते हैं एज़ अ टूल। चलते हैं दोबारा अपनी वीडियो। तो ये था एसएलएम टायर्स का कंप्लीट ब्रेकडाउन। पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईपीओ, सबसे फास्ट सब्सक्रिप्शन, सबसे ज्यादा इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन और पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एक नई कहानी। क्या ये नेक्स्ट साजगार बनेगी? कमेंट में बताएं, हाँ या ना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और अपने इन्वेस्टिंग सर्कल में शेयर जरूर करें।
और अगर आप मुझसे ये सुनना चाहते हैं कि मेरा एक्चुअल वॉच लिस्ट क्या है या आगे मैं कौन सा स्टॉक कवर करूं, तो प्लीज कमेंट में लिख दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।